नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मिताली खंडेलवाल। वेलकम बैक टू टीसीएम, जहां हर चैप्टर समझ आता है। तो दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्वेश्चन से डील किया जाता है। यहाँ हम एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन ट्राई करने वाले हैं, जहाँ दोनों का दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन का कॉम्बो है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ आपको मेंशन किया गया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टॉवर इज 60 डिग्री। तो हम पहली लाइन पर ही फोकस करते हैं हाल फिलहाल। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग मींस एक 7 मीटर लंबी बिल्डिंग है और उसके टॉप की बात की गई है। एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ केबल टॉवर, एक और केबल टॉवर है और एंगल ऑफ एलिवेशन इन जनरल, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है तो वो ऊपर ही बनेगा। तो उन्होंने कहा है कि एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का। आगे उन्होंने कहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट मींस इसी केबल टॉवर के फुट पर एक एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बन रहा है दोस्तों। वो बन रहा है क्योंकि ऑब्जर्वर यहीं से देख रहा होगा, तो वो बन रहा है 45 डिग्री का। अब अगेन हम क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। यहाँ हम इसे रेक्टेंगल एज्यूम कर सकते हैं। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये होंगे अल्टरनेट अपोजिट एंगल, देयरफॉर ये वाला एंगल भी 45 डिग्री का होने वाला है। आगे उन्होंने बोला है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टॉवर मींस आपको ये फिगर आउट करना है, ये हाइट फिगर आउट करना है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, आज के लेक्चर की टिप ऑफ द डे है कि आपको लैंग्वेज पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर आपने क्वेश्चन पढ़कर डायग्राम बना लिया तो आपका आधा काम वहीं खत्म हो जाने वाला है। इसलिए एक एक शब्द को अच्छे से पढ़िए। आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ही बढ़ती चली जाएगी और जैसे ही आपका डायग्राम बना कि आपका आधा काम वहीं हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ हमें हाइट को फिगर आउट करना है। अब एक कॉमन सेंस क्या कहता है कि अगर इतनी हाइट यहाँ से यहाँ तक की हाइट 7 मीटर है तो ये वाली जो हाइट है ये भी 7 मीटर हो जानी है। और अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x मीटर है जो कि मुझे नहीं पता, तो सेम ही डिस्टेंस ये भी हो जाने वाली है, क्योंकि दोनों ही मींस बिल्डिंग और टावर के बीच में डिस्टेंस तो सेम ही है ना। चाहे मैं नीचे से मेजर करूँ या ऊपर से, तो मैं इन दोनों को x मान सकती हूँ। आई होप यहाँ तक आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब ये जो अननोन पार्ट है इसे हम y मान लेते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं आपको फिर बता देती हूँ कि मैंने क्या किया। यहाँ से यहाँ तक की हाइट तो सेम होगी दोस्तों, मीन्स बिल्डिंग की हाइट, ये है हमारी बिल्डिंग की हाइट, ये है हमारी केबल टॉवर की हाइट। तो केबल टॉवर की हाइट बिल्डिंग की हाइट तक तो सेम ही होगी, मीन्स जहाँ तक बिल्डिंग है वहाँ तक तो 7 सेंटीमीटर 7 मीटर का ही होगा, सॉरी। अब बिल्डिंग और केबल टावर के बीच के डिस्टेंस को हमने x मान लिया है। तो अगर ये x है तो ऑब्वियसली यहाँ से भी बिल्डिंग और केबल टावर के बीच के डिस्टेंस x ही होगी। ये अननोन क्वांटिटी को हमने y कंसीडर किया है। एक बार चलिए दोस्तों लेबलिंग कर लेते हैं। इसे हम मान लेते हैं a, b, c, d एंड e। तो दोस्तों यहाँ अगेन मुझे दिख रहा है एक रेशियो दैट इज 60 डिग्री और ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। तो फिर से हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में रिकॉल करेंगे कि किस फॉर्मूले में परपेंडिकुलर और बेस का कॉम्बिनेशन आता है। आपने बिल्कुल सही गैस किया, tan 60 में हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर दैट इज BC अपॉन AC। यहाँ पे आप ट्राइंगल मेंशन करना मत भूलिएगा, सॉरी। ये ट्राइंगल कौन सा है? ये ट्राइंगल BCA, क्योंकि हम राइट एंगल ट्राइंगल को ही महत्व देते हैं इसलिए मैंने C पर राइट एंगल बताया, ओके। तो यहाँ पर tan 60 की वैल्यू होती है √3। BC की वैल्यू BC की जगह हमने पुट किया था x और AC को हमने पुट किया था, सॉरी, BC को हमने पुट किया था y और AC को हमने ज़ूम किया था x। तो हम बोल सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू, x को मैंने इधर भेजा है, y बाय √3। इसे हम देंगे इक्वेशन 1। अब हम दूसरे ट्राइंगल की बात करेंगे। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज़ कॉमन होती है ना हम वही कैलकुलेट करते हैं। क्यों कैलकुलेट करते हैं? जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि अगर LHS इक्वल है तो
RHS को डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ अगर आप ध्यान देंगे ना दोस्तों, तो दो अननोन क्वांटिटी है, तो हमें एक तो एलिमिनेट करनी ही होगी ना। तो किसे एलिमिनेट करने में आसानी होती है? जो कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल ये x दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, तो x इजीली हम एलिमिनेट कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर x की वैल्यू को चूज किया और x के इक्वल में एक्सप्रेशन निकाला। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे ट्राइंगल की तरफ, AED। यहाँ लिख लेते हैं इन ट्राइंगल AED। यहाँ देखिए दोस्तों, ये परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ। अगेन हम लेते हैं tan 45 इक्वल्स टू P अपॉन B, है ना। यहाँ मैं परपेंडिकुलर को रिप्लेस कर दूंगी AE की वैल्यू हमारे पास है 7 और बेस की जगह में रख दूंगी x। दोस्तों अगर आपने मेरे सारे लेक्चर्स देखे हैं, सारे वीडियोस देखे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जो tan 45 है बहुत ही मैजिकल एंगल है। ये क्यों मैजिकल है ये भी मैंने आपसे पूछा था। क्या आप बता सकते हैं कि ये क्यों मैजिकल है? ये इसलिए मैजिकल है दोस्तों कि ये एक अकेला ऐसा एंगल है जिसकी वैल्यू होती है 1, और 1 मतलब ये क्या बताता है कि जो परपेंडिकुलर है ना वही बेस है। ये दोनों एंटिटी आपस में इक्वल है, या फिर अगर आपको बेस दे रखा है तो वो परपेंडिकुलर के इक्वल है, या अगर परपेंडिकुलर दे रखा है तो बेस के वो इक्वल है। तो जहां भी अगर आपको tan 45 मेंशन किया हो ना, तब समझ जाइएगा कि जो एंटिटी है वो दोनों सेम है। अगर ये दिया हुआ है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, और ये दिया हुआ है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 7 अपॉन x, x को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 7। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 में, तो हम कह सकते हैं कि अगर LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होंगे। हम लिख सकते हैं y/√3 विल बी इक्वल्स टू 7। तो हम y को बोल सकते हैं y इक्वल्स टू 7, ये इधर चला जाएगा √3। तो यहाँ मेरे पास एक नंबर आया है 7√3। अब हमसे टोटल हाइट पूछी गई है टॉवर की, तो टोटल हाइट क्या होगी? टोटल हाइट ऑफ टॉवर दैट इज BD will be equals to BC plus CD। BC की वैल्यू हमारे पास आ गई है 7√3, CD की वैल्यू हमारे पास आ गई है 7। यहाँ अगर हम 7 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचता है √3 plus 1। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रिसाइज आंसर चाहिए तो √3 की वैल्यू होती है 1.734, उसमें आप 1 प्लस कर देंगे तो ये 2.734 इंटू 7 करके कुछ आंसर निकल आएगा। बट आप यहाँ तक भी सॉल्व करके आते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन से एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन की अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से बढ़ी होगी। साथ ही साथ इस क्वेश्चन में हमने एक मैजिकल पॉइंट देखा है, एक मैजिकल थीटा देखा है जिसकी वैल्यू है tan 45। जब भी आपको ये मेंशन किया गया है और परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन पूछा गया है, मीन्स tan थीटा बोला गया है, तो आप समझ जाइएगा कि अगर बेस दी है तो वही परपेंडिकुलर होगा और परपेंडिकुलर दिया है तो वही बेस होगी। तो आई होप इस क्वेश्चन से आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ाई होगी, कुछ और वीपन्स एक्वायर किए होंगे एग्जाम में क्वेश्चन को एक्यूरेटली एंड फास्टली सॉल्व करने के लिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इसके अलावा आप चाहते हैं कि मैं कोई स्पेशल क्वेश्चन कवर करूँ, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। प्लीज़ इसी तरह से चैनल को लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो भी 10th बोर्ड की एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।